बुद्ध के शरण में गए, इनका अपना विवेक हुआ, तर्क करने का पावर मिला, तब इन्होंने कहा कि मैं यह जो नई रीति रिवाज है उसको छोड़ करके मैं अपने पुरानी घर वापस। साधु कहते हैं कि आप यहाँ फल चढ़ाओ, आप यहाँ अगर लेडीज मरी तो साड़ी साया ब्लाउज चूड़ी लाटई जितना भी सिंगारे हैं सारा चीज को। एक जादव परिवार के कथावाचक था, वो जान गया कि जादव है तो उसको सड़ मुड़वा करके और पैर परवाया और ब्राह्मणी खेत बेचो इसको इलाज कराओ, अरे तुम खेत बेचो इसको बढ़िया खाना खिलाओ, एक बढ़िया बात होती। धूर्त कौन है? धूर्त जो गोबर में जीव दे के गणेश बनाता है, भगवान बनाता है, पत्थर में प्राण देता है। मैं कहता मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण समाते हैं, तो ये हाड़ मांस के शरीर में आधा घंटा 2 घंटा या 4 घंटा के लिए प्राण देंगे? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। अब लिखा क्या था? उन्होंने लिखा पहला में कि देवी देवता ईश्वर के धूर्तों ने बनाया है, धूर्त मीन्स ब्राह्मण। तीसरी उन्होंने क्या लिखा था कि मूर्खों द्वारा मान लिया गया। मूर्खों माने SC ST OBC ऐसे लगाया था। राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम झूठ है। अगर सत्य होता तो अगर आपके घर में तिलक आयल रहे, हम जाके कहें कि श्री राम नाम सत्य है, क्या कीजिएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं HP न्यूज और आज आपको बताएंगे दोस्तों कि आप लोग बहुत ऐसे श्राद्ध देखे होंगे जो कि आज आप जो चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं ये बहुत असंभित बात है। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भगवान बुद्ध है, बाबा साहब का तस्वीर है और नीचे में जिनका मृत्यु हुआ है उनका आज यहाँ श्राद्ध हो रहा है। और किस तरह का श्राद्ध हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। पीपल के पत्ता है, उन पर दिया रखा हुआ है, फूल है, चौकड़ी है, लेकिन यहाँ पर नहीं एक फल है, नहीं और नहीं जो गोबर पूजवाते हैं न वो और कुछ यहाँ का नियम है। हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ एक व्यक्ति है, हम इनसे जानेंगे क्या लगता है कि भगवान को लगा के आदमी पूजा श्रद्धा करते हैं, मृत्यु हुए इनका और यहाँ पर बुद्ध जी और बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी साधुवाद मंगल कामना हो। कितनी चीज जानते हैं श्राद्ध का कि पंडित जी को बुला के श्राद्ध करते, लेकिन आप यहाँ भगवान बुद्ध और बाबा साहब को तस्वीर लगा के श्राद्ध कर रहे हैं और एक बगल में आपका देख रहे हैं उधर विष्णु भगवान का भी जो पूजा करते हैं मनुष्य वो है और तुलसी दल भी है। सबसे पहले है कि उनका तो बातें अलग है, इसलिए कि अगर उनका सम्मान में होता तो झंडा होता, तुलसी उलसी रोपी जाती, लेकिन ये लोग थे कब थे जब ज्ञान नहीं था, तो उन्हें उनके चक्कर में फंसे थे। जो जिस तरह से धूर्तों ने बता दिया, जिस तरह से डेरा दिया था, उस डर में पले थे। अब जब इनका विवेक आया, बुद्ध के शरण में, बुद्ध माने ज्ञान होता है, बुद्ध के शरण में गए, इनका अपना विवेक हुआ, तर्क करने का पावर मिला, तब इन्होंने कहा कि मैं यह जो नई रीति रिवाज है उसको छोड़ करके मैं अपने पुरानी घर वापस करेंगे और हम श्राद्ध नहीं करेंगे, हम पिंडदान नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? शोक सभा और शांति पाठ करेंगे। तो पंडित जी भी तो ये बात बोलते हैं, शोक सभा श्राद्ध, ये भी वो श्राद्ध कहते हैं। इसलिए श्राद्ध कहते हैं कि आप यहाँ फल चढ़ाओ, आप यहाँ अगर लेडीज मरी तो साड़ी साया ब्लाउज चूड़ी लाटई जितना भी सिंगारे हैं सारा चीज, चप्पल छत्ता तोशक तकिया रजाई सारा चीज चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ? तो कि जो मरे हैं उनको हम वहाँ जाके देंगे। कहाँ देंगे? स्वर्ग में देंगे। अब आप बताइए कि हाल में 21 तारीख को एक जादव परिवार के कथावाचक था, वो जान गया कि जादव है तो उसको सड़ मुड़वा करके और पैर परवाया और ब्राह्मणी का पेशाब उस पर छिटवाया। अब बताइए कि डांगी जी के परिवार को क्या उस स्वर्ग में नाई वाला या ठाकुर वाला या बराहिल वाला काम करने पहुंचाने जाएगा? नहीं, पहुंचाने नहीं जाएगा। वो अपने घर ले जाएगा और अपने घर ले जा करके अपने ओकरा पर यूज करेगा, अपने खाएगा। यानी धूर्त लोगों ने मूर्ख को धन ठग लिया। इसमें ही पंकज डांगी और मुरारी मंडल इस बात से अवगत थे। इन्होंने कहा कि मैं न पिंड दान करूंगा न श्राद्ध कराऊंगा।
ये तो गोतिया भाई के यहाँ खाए हैं, हित नाता के यहाँ खाए हैं, तो एक खाने के लिए लोगों के लिए एक आयोजन किए हैं और अपनी माँ को जो लाड़ प्यार से शिशुवस्था से इनका पाल पोस करके जवान किए, पढ़ाए लिखाए, उसके याद में इन्होंने कहा कि आज माँ मेरी होती, आज माँ के याद में अपने मन को शांत करने के लिए और हमारे जैसे जो आए हुए हितनाथ लोग हैं, इनकी चित्त, आत्मा नहीं, चित्त, मन को शांति करने के लिए लोगों ने आया है कि आपकी माँ जितना भली भांति आपको किया वो अच्छा रहा। अब आज से अपने पाँव पर खड़ा होकर के आज आप गार्जियन बनो। क्या लगता है ये कहीं जाति धर्म को बिगाड़ने का काम तो नहीं हो रहा? जैसे देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है कि वैसा काम करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, वैसा काम करना चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम है इससे बहुत से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा और कुछ लोगों को हानि होगा। जो दुकानदार हैं, जो दुकान खोल के बैठे हैं, वह दुकानदार लोगों को दिक्कत हो सकता, बाकी लोगों को तो दिक्कत नहीं होगा। अब आप बताइए, हमारे घर में माँ मर गई या पंकज डांगी जी के अभी माँ मर गई, 10 दिन के अंदर में घर में रुपया न है, खेत बेचो, नहीं है तो गांव में से 10 रुपये सैकड़ सूद पर रुपया ले आओ, लेकिन इस श्राद्ध करो। अरे ये बात को पहले कहता कि अरे तुम खेत बेचो, इसको इलाज कराओ, अरे तुम खेत बेचो, इसको बढ़िया खाना खिलाओ, एक बढ़िया बात होती। मरने के बाद अगर तुम खेत बिचवा रहे हो दान पुण्य के लिए, तो तुम धूर्त हो और देने वाला मूर्ख है। धूर्त कौन है? धूर्त जो गोबर में जीव दे के गणेश बनाता है, भगवान बनाता है, पत्थर में प्राण देता है। मैं कहता हूँ कि अगर उनके घर में माँ मर गए, पिताजी मर गए या पुत्र मर गया या पुत्री मर गया, आधा घंटा के लिए अपने बेटा बेटी या माँ बाप मर गए, उनमें वो प्राण दे सकते हैं? देंगे? आप ही नहीं बताएगा या जो है वो बताएंगे? अरे वो तो जानते ना कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण समाते हैं, तो ये हाड़ मांस के शरीर में आधा घंटा 2 घंटा या 4 घंटा के लिए प्राण देंगे? नहीं देंगे। इसलिए कि वो कहेंगे कि हमारे ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है। हमारे ग्रंथ में लिखी हुई है कि गोबर में प्राण देना, मिट्टी में प्राण देना, पत्थर में प्राण देना, ये लिखी हुई है। लेकिन अगर इंसान के शरीर से प्राण निकल जाए, उसमें प्राण देना नहीं है, तो जान लीजिए कि प्रकृति के अलावा जितने भी बातें, चाहे हमारे द्वारा या उन ब्राह्मण के द्वारा या किसी के द्वारा अगर कोई रखा गया है, वह मान्य नहीं है। प्रकृति द्वारा जो है वही मान है। प्राकृतिक क्या है? जब प्राकृतिक पर आप आ गए, प्राकृतिक क्या है? प्राकृति है, प्राकृतिक को लोग भगवान कहते हैं, प्राकृतिक है क्या? प्रकृति के भगवान मान ले तब तो कोई दिखते नहीं है। प्रकृति हम उसे कहते हैं हवा, जल, जंगल जो है। हवा को कहते हैं पवन देव हैं। तो आप कह सकते, ये हिंदुस्तान में कह सकते, भारत में नहीं कहा जाता था। और ये मतलब हिंदुस्तान भारत ये क्या हुआ? बताएंगे। बगल के देशों में, श्रीलंका में ऐसी बात पवन देव नहीं कहा जाता। चलिए, थाईलैंड में पवन देव नहीं कहा जाता, जापान में थाईलैंड देव नहीं कहा जाता, विकसित देश अमेरिका में पवन देवता नहीं कहा जाता। ये यहाँ कहा जाता कि धूर्तों ने, जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर भारत के ही दक्षिण भारत के थे, उन्होंने 3 चीज अपने मूर्ति के नीचे लिखवाए थे। वो धूर्तों लोगों को पेट में दर्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। अब लिखा क्या था? उन्होंने लिखा पहला में कि देवी देवता ईश्वर के धूर्तों ने बनाया है। धूर्त मीन्स ब्राह्मण। दूसरा लाइन में लिखा हुआ था, दूसरा कॉलम देके, कि गुंडों ने गुंडागर्दी से मनवाया है। गुंडा मीन्स उनका धरोहर छत्री, जेकरा कथा कथित राजपूत कहते हैं। तीसरी उन्होंने का लिखा था कि मूर्खों द्वारा मान लिया गया। मूर्खों माने SC ST OBC ऐसे लोग। सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। उनकी बातों में दम थी, अकाट थी, इसलिए नहीं। आज भी तर्क करने के लिए उन्होंने कहिएगा, उनसे बात कीजिएगा तो कहेंगे ना 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 ना, धर्म को चर्चा नहीं करना किया जाता, धर्म को माना जाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं कर रहा हूँ उसको मत मानो,
जिसको बहुत लोग कहा उसको मत मानो, जो परंपरा से आ रहा है उसको मत मानो, तब सवाल गिरेगा कि क्या मानूं। इन्होंने कहा कि सत्य के कसौटी पर कसो, अगर खारा उतरता है, सही उतरता है तब मानो, न तो मेरी भी बात को मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा, आप यहाँ आए हैं, बहुत दूर से आए होंगे, यहाँ आप आए तो आप भी तो पैसा लेके आए होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अभी कने गया एक लड़का, इसकी माताजी मरे थे, पिताजी माताजी, इनके माताजी, इन्होंने कहा कि भंते जी हम बौद्ध रीति रिवाज से शांति पाठ कराएंगे। कुछ नहीं, आप लोग पैसा नहीं लेते? नहीं लेते हैं, जिसको तो दक्षिणा लेते हैं, आप लोग पैसा नहीं लेते? पैसा नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते कि अब इसके पास नहीं है तो कर्जा काढ़ेगा। अगर पंकज डांगी के पास है तो आने जाने के लिए टिकट कटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके पास नहीं है तो टिकट के भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसको श्रद्धा है कि हम अपने महापुरुषों को विचार को फैलाएं, तो इसके लिए क्षम है। लेकिन अगर इस समर्थमान है तो आने जाने का व्यवस्था स्वयं करेंगे, हमको कहने के लिए नहीं, बुद्धिज्म कहता नहीं। यहाँ पर चावल जो लगता है, चूड़ी है, साड़ी, बिलोज का जो चर्चा किए थे वो सब यहाँ नहीं हुआ? आप तो देख सकते हैं, ये तो देखने वाली चीज़ है। भोज पदार्थ को यहाँ नष्ट नहीं किया जाता। जो खाने वाला सामग्री है, पीने वाला सामग्री है, उसको नष्ट नहीं किया जाता। जो अभी भोज हो रहा फिर वो किस लिए? जब ये सब चीज़ नहीं मानते तो भोज फिर क्यों हो रहा? हम इसका भी विरोध किए थे। इन्होंने कहा कि गुरुजी वो बात नहीं है, बात है कि हम जिसके यहाँ खाए हैं हमको खिलाना है, और कोई विषय नहीं है। ना कोई, हमारे माता जी के जब अर्थी गया था तो अर्थी पर जन्म मृत्यु सत्य लोगों ने नारा जयकार लगाया था, न कि राम नाम सत्य लगाया था। राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम झूठ है। अगर सत्य होता तो अगर आपके घर में तिलक आयल रहे, हम जाके कहें कि श्री राम नाम सत्य है, क्या कीजिएगा? बेइज्जत कीजिएगा, इज्जत दीजिएगा, क्या कीजिएगा? ये तो वहाँ बवाल मच जाएगा। हम कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु सत्य, चाहे तिलक हो, विवाह हो या अर्थी के साथे हो, जन्म लेना सत्य है और मरना सत्य है। तो चाहे तिलक हो या श्राद्ध हो, कभी भी कह सकते हैं कि नहीं? उस समय तिलक आयल में हम कहें जाके कि जन्म मरण सत्य है तो कोई मारेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर किसी के तिलक में, ब्याह में जाके कह देंगे कि श्री राम नाम सत्य है, तो बुड़बक होगा तो मारबो करेगा, बुड़बक होगा तो मारबो करेगा, आना धसार के भगा देगा। तो सत्य कहाँ है? खाली अर्थी में। तो उनका यह दुकान है। आप गते गते इसीलिए भारत के सभी लोगों से अपील करते हैं कि आधा रोटी खाइए, पैर में चप्पल हो या ना हो, अपने बेटा बेटी के स्कूल भेजाइए, वो अपना घर देख लेगा कि मेरा घर कहाँ है, मैं किसको मानूं, किसको नहीं मानूं। सर, अपना परिचय? मेरा नाम भिखू सुनीत पाल महाथेरो है। प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज पटना से बिलोंग करता हूँ। देख सकते हैं तो अभी आपको हम दिखाए कि यहाँ भगवान बुद्ध और बाबा साहब का प्रतिमा लगाकर यहाँ पर अभी शोक मना रहे लोग, यहाँ पर श्राद्ध मना रहे हैं। ये अपने भाषा में, बौद्ध धर्म के भाषा में। तो क्या कुछ कहते हैं इस श्राद्ध को लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।